सबसे पहला स्थान अभी रखा हुआ है। बड़े और मझोले राज्यों में 45% के आसपास, अभी भी उसमें 55% और काम करना है, लेकिन अभी तक की स्थिति में हम लोग आगे हैं। और मैंने सभी अपने बैंक के साथियों से बैठक भी की थी और कहा था कि जो एक छोटा सा राज्य हमसे आगे है प्रतिशत में, तो अगर हम लोग मिलकर तो और प्रयास करेंगे तो नए वर्ष तक आते आते हम लोग सबसे आगे आ जाएंगे। तो किसी प्रदेश को उसके 25वें वर्ष में इस तरह के गौरव देना उस प्रदेश के सभी लोगों को उत्साह और ऊर्जा से करता है और उनको सबल बनाता है, उनको प्रेरित करता है कि वो इस तरह की और कैसे उपलब्धियाँ हासिल करें और वो हर क्षेत्र में संभव हो सकती है। जैसे अभी अभी झारखंड की टीम ने ये पुरस्कार की ट्रॉफी जीती है। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सकारात्मक ऊर्जा और दिशा दिखाती हैं, उन सबका महत्व है। तो आंकड़ों की अगर हम लोग बात कभी कर रहे थे तो जो SLBC के जरिए जो हमारे पास आंकड़े हैं तो उसके हिसाब से सितंबर 2025 तिमाही के अंदर MSME उद्यम इकाइयों को कुल ऋण जो उपलब्ध कराया गया है वो 46,000 करोड़ से अधिक का है और इसमें वार्षिक वृद्धि जो है वो अच्छी है, 20% के आसपास वृद्धि है जो सराहनीय है। लेकिन एक जो चिंता की बात जो पहले भी रेखांकित हुई वह है कि जो राज्य में सूक्ष्म इकाइयों की संख्या है और मेरे ख्याल से जैसा जी कह रहे थे ये फॉर्मल इनफॉर्मल मिला के होगा, SLBC के जरिए जो बैंकों ने आंकड़ा दिया है उसके हिसाब से ये संख्या 5,80,000 के आसपास है। मेरे ख्याल से फॉर्मल ही होगी। तो ये जो है सूक्ष्म इकाइयों की संख्या इसमें 4% की कमी हुई है। ये थोड़ी चिंता की बात है क्योंकि जब प्रदेश एक तरह से इसको क्या व्यस्त हो गया है और आगे बढ़ रहा है तो इन इकाइयों की ज़रूरत है क्योंकि ये रोजगार उपलब्ध कराती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो मेन स्ट्रीम कहते हैं इकोनॉमिक की उससे जोड़े रखती हैं और वो बहुत ही ज़रूरी होता है। खासकर हमारे यहाँ जहाँ जनसंख्या इतनी है तो इसको कहते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकीय लाभांश जो है तभी मिलता है जब आप इन लोगों को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जुड़े रहते हैं, उनको आर्थिक गतिविधि का अवसर देते हैं। तो इसमें छोटी इकाइयों की निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो थोड़ा सा देखने की जरूरत है सबको मिलजुल के कि ये इकाइयाँ कम तो न हो, क्योंकि हम लोग कम से कम 10% की वृद्धि चाहेंगे। अगर कम हो रही तो चिंता की बात है। इसमें सबके ध्यान और पहल की जरूरत है। और जहाँ तक भारतीय रिजर्व बैंक की बात है जो कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत जो निर्णय हम लोगों ने लिए हैं ताकि जो आधारभूत स्तर पे जो MSME क्षेत्र है विशेषकर जो सूक्ष्म उद्यम है उनको मदद मिले और जो जिन चुनौतियों का जी ने भी कहा कि व्यवहारिक स्तर पे थोड़ा सा कई जगह पे बैंक का नाम बैंकों नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि बैंकों में ये अवेयरनेस है और उसके लिए हम लोग अलग से कार्यक्रम करते हैं। लेकिन कई बार होता है कि शाखा स्तर पे जो अधिकारी हैं शायद उनमें वो पुरानी जो मानसिकता है वो होती है कि कोई भी ऋण देना है तो पहले कोलेटरल की बात करें, संपार्श्विक की बात करें, उससे ऋण सुरक्षित रहेगा। ये भी एक तरह से अपने आप में पृथक ही है। लेकिन जैसा कि जिक्र हुआ कि केंद्र और राज्य सरकार ने भी और भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंकों के लिए ऐसी सुविधाजनक योजनाएं बनाई हैं और तब उनको कहा है कि आप इस क्षेत्र में पहल करें। वो क्या पहल है कुछ उसमें से जिक्र मैं करना चाहूँगा। जैसे जो कोलेटरल फ्री लोन है जिसको संपार्श्विक मुक्त ऋण कहते हैं, तो उसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने साफ तौर पर ये कहा है कि 10 लाख तक के जो ऋण हैं जो आप माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को देते हैं, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को, उनके लिए बैंकों को किसी भी प्रकार के कोलेटरल की जरूरत नहीं है, उसकी मांग नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जितनी भी वित्त पोषित इकाइयाँ हैं वो संपार्श्विक या कोलेटरल फ्री रहेंगी। यदि किसी सूक्ष्म या लघु उद्यम का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड और
और सुदृढ़ इसकी वित्तीय स्थिति हो, तो जो भी ऑथराइज अधिकारी हैं, सक्षम प्राधिकारी हैं, वो 25 लाख तक के ऋण मामलों में कोलेटरल की आवश्यकता को दरकिनार कर सकते हैं। तो 10 लाख तक तो ये अनिवार्य है, 25 लाख तक भी अपने विवेक से और जो स्थिति है इकाई के माध्यम से इसके आधार पर निर्णय लेकर उनकी मदद कर सकते हैं बिना कोलेटरल के ऋण प्रदान करें।